चलिए दोस्तों, हम लोग आज फिर चलते हैं एक बार किसी द्विबीजपत्री पौधे की तलाश में। और हम लोग निकले हैं द्विबीजपत्री पौधे की तलाश में और देखते हैं कि हम लोग को कौन सा पौधा मिलता है। तो चलें। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं उस द्विबीजपत्री पौधे के पास जिसका नाम है विग्ना साइनेंसिस, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग बीन। और छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं हम लोग, तो हम लोग छत्तीसगढ़ी भी नाम उसका देख लेते हैं। उसका नाम है बरबट्टी। तो वो एक द्विबीजपत्री पौधा है और देखते हैं हम लोग उसका लक्षण, फिर चलते हैं पौधे की ओर। तो हम लोग पहुंच गए हैं द्विबीजपत्री पौधे के पास और हम लोग इसके लक्षण के आधार पर पहचान लेंगे कि ये द्विबीजपत्री पौधा है। देखिए इसका पत्ती में, इनकी जो पत्ती होती है वो जालिका वत्सिरविन्यास होती है, मतलब छोटे छोटे इसमें जालिकाएं दिखाई देती है, एकदम नज़दीक से देखा जाए तो, है ना। और इनके फल में चलें तो फल को देखिए, ये जो बरबट्टी दिखाई दे रही है ना, इसका हम लोग चलते हैं बीजपत्र में। किस में चलते हैं? बीजपत्र में। तो देखिए इसका जो बीजपत्र है ये पहले से 2 भागों में बटा हुआ रहता है ना। इसके अंदर को देखें हम लोग निकाल के, तो ये पहले से ही देखो 2 भागों में बटा हुआ है। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, देखिए। तो ये द्विबीजपत्री पौधे की क्या है? पहचान है। ठीक है। तीसरा देखते हैं इसमें, इसके जो जड़ में देखते हैं, तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ तंत्र वाले होते हैं, अर्थात मूसलाधार जड़ें होती हैं। एक्चुअली में सभी द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसकी जड़ मूसलाधार ही होती है। इसके फूल में जाए तो इसका फूल है वो चतुर्थयी होता है, अर्थात 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, है ना। इस प्रकार से ये है द्विबीजपत्री पौधा विग्ना साइनेंसिस। और नेक्स्ट डाइकॉट प्लांट विग्ना मुंगो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है विग्ना मुंगो। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उड़द, है ना। इसका फैमिली है फेबिएसी और इसको हम लोग देखकर जान जाएंगे कि ये द्विबीजपत्री पादप है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके पत्तियों में। देखिए इनकी जो पत्तियां होती है वो जालिका वत्सिरविन्यास होती है। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं? जालिकाएं दिखाई दे रही है ना। मतलब ये क्या है? जालिका वत्सिरविन्यास। इसके कारण ना ये क्या है? द्विबीजपत्री पादप है। दूसरा हम लोग चलते हैं इसके तने में। ये काष्ठी नहीं है, फिर भी ये द्विबीजपत्री पादप है। तीसरा चलते हैं हम लोग इसके जड़ तंत्र में। इनकी जो जड़ें होती है ना वो मूसलाधार जड़ें होती हैं, अर्थात कहा जाए कि इनका जो जड़ है वो मूसला जड़ तंत्र होती है। और मूसला जड़ तंत्र होने के कारण ना ये क्या है? द्विबीजपत्री पादप है ना। तो और अधिकतर देखें तो इसके जो पुष्प होती है वो चतुर्थयी होती है, पंचतयी होती है, लेकिन यहाँ पर पुष्प तो नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को। तो पुष्प ना होने के कारण हम लोग ना चलते हैं इसके फल में चलते हैं। देखिए इसको मैं तोड़कर दिखाता हूँ। फल में जाएंगे, उसके बीजपत्र देखेंगे तो इसको तोड़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितने बीजपत्र है। तो इसको देखिए, इसका वो जो फल है बहुत छोटा है, तो इसमें दिक्कत होती है इसके बीजपत्र को निकालने में। चलो देखते हैं किस तरह से दिखाई देगा ये जी। तो यहाँ जो बीज हैं इनको हम लोग निकाल कर देख लेते हैं अंदर में कि कितने बीजपत्र होंगे। तो ये देखिए इनमें ये 2 बीजपत्र हैं। देखिए ये 2 भागों में बटा हुआ है ना। तो इसमें 2 बीजपत्र। और नेक्स्ट
डाइकॉट प्लांट, डॉलिकस लैब, इसे सेम कहते हैं। इनके लक्षण के आधार पर हम लोग इसको पहचान कर बताएंगे कि यहाँ द्विबीजपत्री पादप है। पहले चलते इसके पत्ती में। इनकी जो पत्ती होती है वो जालिकावत सिरा विन्यास वाले होते हैं। देखिए छोटी छोटी इसमें क्या दिखाई दे रही है, जालियाँ दिखाई दे रही है, अतः ये क्या है, द्विबीजपत्री पादप है ना जी। देखिए, और इसके जड़ मूसलाधार जड़ें होती हैं, अतः ये क्या है, द्विबीजपत्री पादप है। देखिए इसका फल को देखते हैं। इसका फल है वो देखिए इस तरह दिखाई देते हैं, है ना। इनके बीज पत्र को देखें तो सेम हम लोग उड़द का देखें वैसे ही रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो चलिए आज कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए ये कौन सा पौधा है, इसके पत्ती को देखें। इनकी जो पत्तियाँ हैं वो जालिकावत सिरा विन्यास है ना। इनका जो पुष्प है चतुर्थई है, पंचदई है। देखिए तो इस पौधे को देखकर आप बताइए कि कौन सा बीजपत्री पौधा है, और पहले तो इस पौधे का नाम ही बताइए हमें, ये कौन सा पौधा है। चलो चलते हैं फिर।